अच्छा सर, विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद एक्चुअली ये सेशन इतना जल्दी रखने का मकसद ये था कि काफ़ी बच्चों के मेरे पास जो है वो कंसर्न्स आ रहे थे, क्योंकि चलो पीआरसी से जब आप कैफ़ पे आते हो तो यू आर वेरी क्लियर अबाउट कि आपने 3 पेपर्स या 4 पेपर्स जो हैं वो एक्चुअली यू आर टू पिक अप दोज पेपर्स, सही है ना। अब चूंकि जो है वो आईकेप का थोड़ा सा जो है वो तुम्हें पता है कुछ पॉलिसी में चेंज भी आया है, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं कि अब बच्चा जो है, क्योंकि आपको पता है FR1 जब तक आपका क्लियर ना हो यू कांट एक्चुअली appear in FR2, and same goes for MFA. if you haven't yet cleared costing तो आप जो है फिर MFA जो है उसमें appear नहीं हो सकते। तो काफ़ी बच्चों का कंसर्न था कि सर FR1 के हवाले से हम लोग डाउटफुल हैं, तो हम क्या करें, FR2 पिक करें या नहीं करें, सही है। या इसी तरीके से जो है पेपर सिलेक्शन के हवाले से जो है देयर वाज सम कन्फ्यूजन, तो काफ़ी बच्चों के सवालात आ रहे थे। तो जो है आई थॉट कि ये मैं एक सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग सेशन भी रख लूँ, कम ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें मैं FR2 के हवाले से भी तुम्हें बता दूँ कि हाउ वी शैल बी प्रोसीडिंग विद FR2, व्हाट वुड बी द मेथडोलॉजी, किस तरीके से हम लोगों ने चीज़ें लेकर चलनी है। और उसके अलावा जो है मैं तुम लोगों के जो सवालात हैं उसको भी जो है मैं एड्रेस कर दूँ। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली स्टार्ट विद के FR2 जो है उसकी मेथडोलॉजी हम लोगों की क्या होगी, सही है। और उसके बाद जो है FR1 में तो तुम लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा है, माशाल्लाह तुम सब ने मेहनत की है, तो उसके लिए मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला तुम सबको कामयाबी दे। और तुम लोगों ने जिन बच्चों ने FR1 का पेपर अटेम्प्ट किया है तो उनको फिर FR1 दोबारा देखना ना पड़े। हैविंग दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, एक चीज़ मैं तुम लोगों को जो है इधर एड्रेस करूँगा कि सर जो बच्चे ये थे कि सर हम FR2 अगर लेट से अभी पिक ना करें, रिज़ल्ट के बाद करें, तो सर वो कैसा रहेगा। तो देखो FR2 जो है ना वो FR1 से बड़ा है, और तुम्हें पता है FR1 का जो है एक बड़ा ज़ख़ीम किस्म का जो है वो तुम्हारा जो है वो सिलेबस है। तो अगर इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर ऑप्टिंग FR2 आफ्टर एग्जाम, आफ्टर आई वुड से रिज़ल्ट, जो कि आई बिलीव जो है आज से 1 डेढ़ महीने बाद एक्सपेक्टेड है, तो आई थिंक दैट वोंट बी द वाइज डिसीजन। रीज़न मीन कि FR2 फिर एंड टाइम पे देखो नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है, बट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि FR2 में जो है ना टेक्निकलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, सही है, और वो लेंदी भी है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर तो तुम्हें FR2 उठाना है ना तो तुम अभी से उसकी तैयारी करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर रिजल्ट में तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार इफ़ यू गेट फ्लंग्ड, अल्लाह ना करे इन FR1, तो फिर जो है तुम भले FR2 ड्रॉप कर देना। नहीं सर वो जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं आजकल उसकी वजह से हमारी फ़ीस जो है वो फंस जाएगी, तो हाउ वी कैन मैनेज, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ वर्क अराउंड, सही है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी इसका, जैसे मेरे साथ भी जो है ये क्या कहते हैं, मैंने भी एक वर्क अराउंड निकाला हुआ है, यू नो दैट आजकल के जो जिस तरीके के हालात हैं, तो फ़ीस को मैनेज करना और ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली एक वर्क अराउंड है जो कि तुम लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। आई एम श्योर बाकी जगहों से भी अगर तुम लोग रेफ़र करते हो तो उनके यहाँ भी होगा, यानी आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट मेरे यहाँ ये है कि तुम लोगों के लिए एक जो है काफ़ी अच्छा, क्योंकि यू नो कि आई एम मोर फोकस टुवर्ड्स के यार तुम लोगों की जितनी जो है वो जितना सपोर्ट कर सकूँ, तुम लोगों की जितनी हेल्प आउट कर सकूँ विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड। तो जो है हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं कि सर हम जो FR2 के हवाले से डिस्कशन कर रहे होंगे या FR2 को लेके चलेंगे तो सर क्या होगा, किस तरीके की जो नॉर्मली कुछ एम्बिग्विटीज़ वगैरह होती हैं। मैं ज़्यादा नहीं, आई वुड ट्राई टू कीप दिस शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि तुम लोगों की छुट्टियाँ चल रही हैं, सही है, उसमें तुम लोगों ने टाइम निकाला है, तो दैट्स सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, हम लोगों की जो क्लासेस हैं वो ऑब्वियसली अभी से नहीं होंगी, वो मैं एक हफ्ते बाद जो है वो स्टार्ट करूँगा फुल फ्लेज क्लास। इट्स जस्ट लाइक कि आज जो है वो एटलीस्ट तुम्हें पता चल जाए, क्योंकि FR1 तो तुम लोगों ने मेरे से किसी हद तक पढ़ा है, बट FR2 के हवाले से जो है क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों को थोड़ी सी मेथडोलॉजी बता देता हूँ कि सर हाउ वी शेल बी प्रोसीडिंग विद दिस सब्जेक्ट। अच्छा सर FR2 में जो है टोटल तुम्हारे पास जो है वो 17 टॉपिक्स हैं, सही है ना। वो अलग अलग ग्रेड्स हैं, वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को कौन सी हैं वंस वी आर थ्रू विद दिस, तो मैं आपकी नेक्स्ट स्क्रीन में सिलेबस भी डिस्कस कर लूँगा। सर उसमें से 3 थियोरेटिकल एरियाज़ हैं या डिस्क्लोजर बेस्ड एरियाज़ हैं, और बाकी जो 14 हैं वो न्यूमेरिकल एरियाज़ हैं, सही है ना। तो जो है अगेन FR2 का इट्स आई वुड से मोर टेक्निकल एज़ कम्पेयर टू FR1, बट मोर इंटरेस्टिंग एज़ कम्पेयर टू FR1, एंड ऑब्वियसली मोर एडवांस्ड एज़ कम्पेयर टू FR1, सही है ना। तो सर FR2 में जो है सर क्या मुश्किल है, नहीं देखो यार, जैसे मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट्स रियली इजी टू कवर। बस ये है कि तुम लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तो तुम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे ना FR2 की, सही है, FR1 में चूँकि लेवल थोड़ा सा कम था, यहाँ तुम लोगों का जो है वो अपग्रेड हो जाएगा लेवल, सही है। तो जो है क्या कहते हैं
साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते हो, जैसा कि मैं FR1 में भी बोलता था, तो इट वुड बी रियली इजी फॉर यू टू कोप अप। सही है। अच्छा सर, आपका जो फोरम होगा वो आप किस तरीके से सेशंस कंडक्ट कर रहे होगे जो आउट ऑफ कराची अटेंडीज हैं, सो हाउ दे आर गोना एक्चुअली प्रोसीड इफ़ यू वांट, इफ़ वी वांट टू टेक लेक्चर्स फ्रॉम यू? तो देखो यार, मैं ऑनलाइन लाइव तो करवा रहा हूँ FR2 पूरा, उसके अलावा जो है वो रिकॉर्डेड होगा, जब लाइव है तो रिकॉर्डेड भी होगा और फिर फिजिकल भी होगा। सही है ना? तो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू एक्चुअली टेंड और इंटेंड टू एक्चुअली टेक द सेशंस। सही है ना? तो ऑल ऑफ द फॉरम्स आर अवेलेबल। अच्छा सर, जो पेपर से पहले आपकी फ़िज़िकल क्लासेस तो ऑब्वियसली वो जो आपकी क्या कहते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो तो ऑब्वियसली मौजूद होंगे, बट व्हाट अबाउट जो है आपके सर जो क्या कहते हैं लाइव क्लासेस हैं वो कब तक चलेंगी? यार आई एम टारगेटिंग इंशाल्लाह 1.5 महीने पहले तक जो है वो सारा का सारा कोर्स रेपअप करवा दूँ, ताकि आखिर के 1.5 महीने में जो है हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो कर सकें, सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकें प्रॉपरली। अच्छा सर, चूँकि तुम्हें पता है कि फ़िज़िकल सेशंस जो हैं उनका ऑनलाइन, इन माई हम्बल व्यू, फ़िज़िकल सेशंस का जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस ऑनलाइन में नहीं होती एज़ कम्पेयर टू फ़िज़िकल सेशंस, बिकॉज यू नो कि फ़िज़िकली जो है वो एक माहौल बना हुआ होता है, तुम पढ़ सकते हो, दैट्स द वेल नोन फैक्ट। ऑनलाइन में जो है क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है कि वो जो है तुम लोग थोड़े से ढीले पड़े होते हो, सही है, और जो है यू नीड टू एक्चुअली कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि यार क्लास ले ली जाए। तो एज अ कंट्रोल और इसमें तुम्हारी भलाई के लिए व्हाट आई एम गोना डू कि मैं वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस पर जो है जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता है मैं उसका क्विज तुम लोगों का लूँगा। सही है ना? और अगर क्विज में फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई तो अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है तुम लोगों का फिर पोर्टल का एक्सेस जो है वो बंद करना पड़ेगा। सही है ना? क्योंकि अगेन मैं चाहता हूँ कि यार जब हम पढ़ रहे हैं, तुम भी एफर्ट्स लगा रहे हो, मैं भी एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो मकसद ये एक मकसद है ना, पास होना। तो अगेन मैं तुम लोगों से एक चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं FR1 में भी मैंने तुम लोगों को बोला था कि यार FR1 का जो गम है वो मेरा है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, उसमें शराकतदारी कर लेना। सही है? तो अगर तो तुम बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट। सही है? तो इट्स बेटर कि ना मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ ना तुम लोग अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करो, जब हमें पता है कि यार हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना? तो आई स्ट्रॉन्गली लुक फॉरवर्ड, माशाल्लाह जिस तरीके से FR1 में यू पीपल वर रियली अमेजिंग। सही है ना? माशाल्लाह आखिरी दिन तक जो है हम लोग लगे हुए थे, इवन के पेपर की रात तक जो भी क्यूरीज वगैरह थी वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग दैट, और अल्लाह का शुक्र है एक दो चीज़ें, इनफैक्ट मैं देख भी रहा था MCQ एक दो जो है जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था, लास्ट पेपर से एक दिन पहले जो एक बच्चे ने सवाल पूछा था जॉइंट यूज़ का, तो वो आ भी गया था। तो खैर सर, मेहनत माशाल्लाह सब करेंगे इंशाल्लाह। बस ये है कि क्विज़ और ये जो आपके असेसमेंट वगैरह के हवाले से, तो आई स्ट्रांगली लुक फॉरवर्ड कि यू शेल बी अटेम्प्टिंग दीज क्विजेज एंड असेसमेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड रिलीजियसली। अच्छा सर, हफ्ते में आपकी कितनी क्लासेस होंगी? यार हफ्ते में इनिशियली जो है ना चार क्लासेस जो है वो मैं ले रहा हूँ। सही है? कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ऑब्वियसली मैं क्लास लूँगा, और अगर तुम लोग बोलोगे तो जो है सर क्या इसी इंटरफेस में होगी, क्योंकि एक आपका नॉर्मली जूम का होता है जिसमें जो है ये वाला इंटरफेस नहीं होता, मेरी पूरी कोशिश होगी क्योंकि यू नो इट्स मोर ऑफ अ लाइवली इंटरफेस ना, इसमें ये होता है कि सर सामने आ रहे हैं तो चलो यार पढ़ लें थोड़ा सा। सही है? तो कोशिश यही होगी कि द इंटरफेस शुड बी द सेम। ठीक है? और हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी। हाँ, जिस तरीके से मैंने अभी तुम लोगों के लिए कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस FR1 में बनाए थे, तो ऐसे ही मेरे FR2 के भी बने हुए हैं, वो मैं तुम्हें इसी इंटरफेस में जो है वो मैं दे दूंगा, ताकि तुम लोगों का टाइम भी सेव हो जाए और तुम लोग देखते भी रहो। एक चीज़ जो मैं FR1 में भी जो है वो तुम लोगों को बोलता रहा हूँ, इनफैक्ट ये हर न्यूमेरिकल पेपर के लिए, देखो यार अगर न्यूमेरिकल पेपर तुम निकालना चाहते हो ना, इसकी एक टिप है ये वाला, यानी तुम दुनिया भर के मंजन ले लो मगर इस सारे मंजन या सारे इंपॉर्टेंट बातें एक तरफ और ये वाली बात न्यूमेरिकल की एक तरफ, इफ़ यू फॉलो दिस बात ना, तो इंशाल्लाह रेस्ट एश्योर्ड बाकी सारी बातें जो है ना, बाकी जितनी भी अहम बातें वो सब की सब इसमें समझ आती हैं। सर जितने भी न्यूमेरिकल पेपर्स हैं, देखो एक चीज़ समझो, अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल बनाया है। ठीक है? आप उसको जिस हिसाब से मोल्ड करोगे ना उस हिसाब से मोल्ड हो जाएगी। अगर आप उसको हडराम बनाओगे, ठंडखोर बनाओगे, तो हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली जो है वो ठंडखोर बन जाएगी। सही है ना? अगर आप उसको अकॉर्डिंगली, अगर लेट से आप उसको थोड़ा सा टफ टाइम देते हो या उसको उस हिसाब से लेकर चलते हो जो कि नीड ऑफ टाइम है, तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्स की बात करता हूँ, तो यू नो कि यू नीड टू एक्चुअली यू नीड अटेम्प्ट द पेपर और द होल सॉल्यूशन। सही है? अब नॉर्मली बच्चा क्या करता है जो कि बहुत बड़ी गलती करता है, व्हाट द स्टूडेंट नॉर्मली डू, वो ये करता है कि क्वेश्चन उठाता है,
अव्वल बात तो ये कि बच्चे करते ही नहीं ना, बच्चे बोलते हैं टीचर करवाएंगे, टीचर करवाएंगे तो हम छापेंगे, नॉर्मली ये होता है। क्लास का माहौल बताता हूँ मैं तुम लोगों को। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सही है टीचर ने दिया, अच्छा यार ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, सही है यार ये तो हमें आता है। या कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और बोलते हैं अच्छा यार ये ऐसे होगा, लेट्स कंपेयर इट विद द सॉल्यूशन एंड दैट्स इट। सही है, तो ये तीनों के तीनों तरीके गलत है। सही है, अगर तो तुम न्यूमेरिकल पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FR1 और FR2, हर न्यूमेरिकल पेपर अगर तुम निकालना चाहते हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं 90% तुम्हें हाइपोथेसिस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर तो टीचर तुम्हें सवाल देता है और तुम उसको प्रॉपरली रिलीजियसली अटेम्प्ट करते हो खुद से, व्हेन आई एम सेइंग अटेम्प्ट करना, इसका मतलब है पेपर पर सॉल्व करना, एंड यू नीड टू कंपेयर दैट सॉल्व्ड क्वेश्चन विद द सजेस्टेड सॉल्यूशन और विद योर टीचर सॉल्यूशन। उससे ये होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि यार हाउ यू आर टू प्रोसीड। अब तुमने जब, जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस में 10 क्वेश्चंस किए हुए होंगे, तो जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो इट वुड बी जस्ट लाइक अनदर 11th क्वेश्चन, दैट वोंट बी अ न्यू वन और आउट ऑफ द अर्थ क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि तुम वो चीजें करते हुए आए हो ना। सही है, इसकी एक आसान सी एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूँ। अगर तुमसे कोई पहेली पूछते, पहली में तुम थोड़ा सा जो है बताओगे ही नहीं, बिल्कुल ही फारिग होगे ना, दूसरी पहेली में थोड़े से और तुम सोचोगे, थोड़ा सा 25% सही तुम पिक कर लोगे, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, जैसे ही वो तुमसे 7 पूछ के 8वीं या 9वीं पूछेगा तो 90% चांसेस है कि तुम पहली का जवाब सही दो। सही है ना, तो तुम्हारा कॉस्टिंग का पेपर हो गया, ये सारी चीजें होगी, दीज आर द भूल भुलैया, दीज आर द रिडल्स, राइट। ठीक है ना, तो सर ये टिप है, आई वुड से दिस टिप इज फॉर लाइफ। सही है, तो वही वाली बात, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे इसमें, आई नो इट्स वेरी कम्बरसम, बट अगर करोगे तो FR का पेपर इट्स रियली इजी टू टैकल। अच्छा सर, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड विद रिस्पेक्ट टू द मेथोडोलॉजी। सर आपकी क्लास के टाइमिंग्स क्या होंगे यार? नॉर्मली 4 से 6 होंगे या 6 से 8 होंगे, सही है ना। तो you people would be communicated accordingly about the class session, so you don't need to worry. तो सर let's quickly move on to the syllabus कि सर how we shall be proceeding with this। तो जो है क्या कहते हैं, just hold on with me। स्क्रीन को सर्व करके, अच्छा सर अगर FR2 के हवाले से मैं बात करूं तो FR2 के हवाले से जो तुम्हारा पहला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है ना, ये 25 से 35 मार्क्स का है, सही है। इसके अंदर तुमने अपने सीनियर से सुना होगा कंसोलिडेशन वाला, सही है ना। कंसोलिडेशन मींस ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे एक तुम कंपनी की बनाते हो तो तुम क्या करते हो, मैं आई वुड कीप इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, मैं कोई डिबेट में नहीं जाऊँगा, मैं कोई डिटेल्स में अभी फ़िलहाल नहीं जाऊँगा, रीज़न भी कि इंशाल्लाह हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने, सही है ना। तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो भी मैं अवेलेबल कर दूंगा तुम लोगों के लिए, इसकी लाइव सेशंस भी होंगे, अभी फ़िलहाल मैं तुम लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, सही है। तो सर ये जो पहला एरिया है 25 से 35 मार्क्स का, सर इसके जो है क्या कहते हैं, आप कुछ नहीं करते, जैसे एक कंपनी की तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते आए हो ना इंट्रो में, FR1 में, सही है ना। तो कुछ नहीं करते, जो 3-4 कंपनीज की मिलाकर तुम फाइनेंशियल्स बना रहे होते हो, जिसको तुम बोलते हो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है। सर ये सवाल शॉर्ट आता ही आता है तुम्हारा, सही है। तो जो है इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे, तो इनफैक्ट बड़ा मज़े का एरिया है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं आपके होते हैं। सर ये होता क्या है, अगेन इसमें जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं IFRS 9 हो गया, IFRS 16 हो गया, ये अभी रिसेंटली आए, रिसेंट ईयर्स में ही आए। जिस तरीके से इसके ऊपर जो है मैं क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में यू नो के ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, वी नीड टू एक्चुअली गेट देम अप्लाइड इन इंडस्ट्री और द फर्म्स। तो आजकल IFRS 9 और IFRS 16 बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है। IFRS 16 तो फिर भी चलो अप्लाई हो चुका है, IFRS 9 जो है ये आजकल इंडस्ट्री में, चूँकि स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री में इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी जो है वो चल रही है, तो इसी पर आजकल जो है मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवा रहा होता हूँ कि हाउ वी नीड टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट। तो IFRS 9 अगेन मज़े का स्टैंडर्ड है, इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है। IFRS 16 लीजेस, जो तुम किराए पर एसेट्स चीज़ें वगैरह देते हो, सही है ना। तो सर आपने फॉर एग्जांपल अगर किराए पर किसी को कोई लेट्स से कोई गाड़ी दी है, सो हाउ यू आर टू अकाउंट फॉर दैट मोटर व्हीकल, क्या डिस्पोज करोगे या अपनी बुक्स में दिखाओगे, तो ये सारी चीज़ें IFRS 16 की इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे।
IAS 41 एग्रीकल्चर। सर अगर फॉर एग्जांपल आप फार्मिंग का कारोबार कर रहे हो या डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार कर रहे हो, सही है ना, ये एग्रीकल्चरिस्ट हो आप, सो हाउ यू आर गोना अकाउंट फॉर दैट, सही है। तो वो सारी चीज़ें देखनी है। IAS 38 एंड SIC 32। सर तुम ये समझ लो IAS 16 तुमने पढ़ा है ना FR 1 में, तो ये इसका भाई है। IAS 16 जो है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, IAS 38 जो है वो तुम्हारा इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर हो गया, आपके प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल फार्मूला हो गए, आपके इंटेंजिबल्स हैं, आपके पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। सो हाउ यू आर टू अकाउंट फॉर दोज एसेट्स, और वेदर यू आर सपोज टू एक्चुअली रिकॉग्नाइज दोज आइटम्स एज एसेट्स और नॉट, सही है ना। तो सर वो हम लोग जो है IAS 38 में देखेंगे। सर इसका जो वेटेज है वो तुम्हारी 25 से 35 मार्क्स का वेटेज है सर। तो सर अगेन जो है छोटा सा एरिया है और आई वुड से इसको हम लोग टारगेट करेंगे, इंटरेस्टिंग एरिया है। तो जो है लेट्स सी इसके ऊपर हम लोग फर्दर फिर डेलिब्रेट करेंगे जब हमारे जो है वो फुल फ्लैश सेशंस होंगे। नाउ 35 से 45 मार्क्स का एरिया, जिसकी जो है वो टॉपिक्स भी तुम्हारे 9 है ऑलमोस्ट। जो शुरू के 2 टॉपिक्स थे, शुरू की 2 ग्रिड्स थी, अगर तुम देखो तो जो है ये 2 ग्रिड्स को मिला के जितने टॉपिक्स हैं उन 2 ग्रिड्स के वो मिला के जो है इसमें, बल्कि उससे उनसे भी एक ज़्यादा टॉपिक है। तो सर इसमें कोड ऑफ एथिक्स आ जाता है, सही है। कोड ऑफ एथिक्स सर क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो, बीइंग एन अकाउंटेंट यू नीड टू फॉलो सम रूल्स। हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम हमें एथिक्स, अखलाकियात, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? कुरान और अहदीस बताती है ना। तो सिमिलरली बीइंग एन अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी हैव कोड ऑफ एथिक्स, वी नीड टू फॉलो दोज एथिक्स, सही है ना। यानी मैं एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार हमें झूठ नहीं बोलना, इंटेग्रिटी मेंटेन रखनी है, या फाइनेंशियल्स के अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, सही है। अब सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोड ऑफ एथिक्स में लोग कंफ्यूज करते हैं, 2 किस्म के कोड ऑफ एथिक्स हैं, एक फॉर ऑडिटर्स हैं और एक फॉर अकाउंटेंट्स हैं। तो नॉर्मली जो ऑडिट पढ़ते हैं तो वो समझते हैं कि भाई ये वही वाला कोड ऑफ एथिक्स है। नो 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 नो, जो आप ऑडिट में पढ़ोगे कोड ऑफ एथिक्स, दिस इज फॉर ऑडिटर्स, और ये जो कोड ऑफ एथिक्स है दिस इज फॉर अकाउंटेंट्स, जो लोग इंडस्ट्री में। तो नाउ दिस इज द मेजर बाइफर्केशन बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स, जो तुम, क्योंकि नॉर्मली जो है वो बच्चे समझते हैं कि भाई कोड ऑफ एथिक्स जो ऑडिट में हम अगर, क्योंकि नॉर्मली FR2 और ऑडिट अगर साथ उठाते हो तो ये एथिक्स वाले, ये वाले एरिया को तुम लोग टच ही नहीं करते, हालांकि ये 5 से 7 मार्क्स का आता ही आता है, जस्ट लाइक FR1 का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो इसमें डिफरेंस है, इसमें हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। कंपनीज एक्ट 3rd 4th सेकेंड स्केड्यूल। एंड देखो एक चीज़ याद रखो, एक तो IAS 1 का फॉर्मेट है, इसके अलावा हमारा लोकल लॉ है कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर उसने जो है वो डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जिसके तहत आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। तो सर IAS 1 के फॉर्मेट के साथ साथ जो तुम्हारा 4th स्केड्यूल का फॉर्मेट है, वी शैल बी लुकिंग एट दिस फॉर्मेट, यानी हम अपनी फाइनेंशियल्स को बना रहे होंगे इस फॉर्मेट के तहत भी। इसके अलावा सर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द रिपोर्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल बेस्ड एरिया, वी शैल बी हैविंग अ लुक एट दैट। 4 IFRS 8 हो गया आपका, बड़ा मजे का स्टैंडर्ड है, सही है। इस दफ़ा के लिए मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट भी है ये वाला एरिया। 5th IAS 10, 5th और 6th है IAS 10, IAS 37, ठीक है। तो आज से 13-14 साल पहले जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था, तो जो वन ऑफ द इनिशियल टॉपिक तो वो 1037 था। तो जो है सर इससे एक मेरी बड़ी उनसियत भी है, तो हम लोग देखेंगे इसको। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। सर ये पहले FR1 में था, बट चूँकि FR1 में बच्चा इस लेवल पे नहीं होता तो इसको उठा के FR2 में लाया गया है। तो कुछ एरिया आप FR2 में पढ़ेंगे और कुछ एरिया इंशाल्लाह FR में पढ़ेंगे IFRS 15 का। नेक्स्ट इज IAS 12 इनकम टैक्सेस, सही है ना। कभी तुमने FR1 में टर्म देखी होगी डेफर्ड टैक्स की, सही है ना। तो वो इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वी शिल बी लुकिंग एट इन IAS 12, अगेन इंटरेस्टिंग एरिया। 9 IAS 21 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, सही है। आसान सी एग्जांपल के सर, अगर आप लेट से जो है पाकिस्तानी करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में काम कर रहे हो, जैसे डॉलर्स में काम कर रहे हो या यूरोज़ में काम कर रहे हो, एनी अदर करेंसी अदर देन पाकिस्तान, तो आपने जो है फॉर एग्जांपल जो है अगर आपने लेट से कोई प्लांट ख़रीदा हुआ है डॉलर में, तो सर अब आप उस प्लांट को ईयर एंड पे क्या डॉलर के हिसाब से एडजस्ट करोगे? अगर जब ख़रीदा था रेट था 100 रुपये का, आज डॉलर का रेट है 150 रुपये का, तो क्या आप 100 से 150 पर उस प्लांट की वैल्यू को बढ़ाओगे? क्यों? क्योंकि जिसने में आपने ख़रीदा था उसकी वैल्यू तो अब बढ़ गई है। तो सर अगर तो आपके फॉरेन करेंसी में कोई पेबल्स, रिसीवेबल्स या कोई एसेट्स आ रहे हैं, तो हाउ यू आर टू ट्रीट और हाउ यू आर टू एक्चुअली रीवैल्यू दोज एसेट्स और दोज लायबिलिटीज। सो वी शैल बी लुकिंग एट ऑल दीज मॉडलिटीज इन IAS 21, ठीक है।
तो सर अब मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा डिटेल में या टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग जो है अपने ऑफ डेज़ में से टाइम निकाल के आए हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे तो उसमें जो है हम लोग डेलिब्रेट करेंगे। अभी मैं चाहूँगा कि तुम लोगों के मैं सवालात ले लूँ, तुम लोगों के कोई कंसर्न्स हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, तो आई बेटर एड्रेस दोज कंसर्न्स। सही है, तो द फोरम इज़ ऑल योर्स, फील फ्री टू आस्क इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, प्लीज़, ओवर टू ऑल ऑफ यू। दोनों है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा दोनों है। ख्वाजा ये जो है ग्रुप पर ऑलरेडी जो है वो बताया हुआ है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पर ऑलरेडी जो है वो बताया हुआ है। तो जो है हमाद, तुम जो है ख्वाजा को वापस से गाइड भी कर लो। सर आपके हिसाब से हम पेपर कॉम्बिनेशन क्या रखें यार, इन माई हम्बल व्यू। अच्छा एक और चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये मुस्तफ़ा ने की है। देखो यार, अभी जो है ना क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है कि अभी रमज़ान आने वाले हैं आगे। सही है, इस अटेम्प्ट में नहीं, अगली अटेम्प्ट में आएंगे। तो ये वाली जो अटेम्प्ट है ना, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के हिसाब से कंपेरेटिवली हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ना रमज़ान में तो तुम्हें पता है कि हम लोग जो है पढ़ना या काम करना तो नॉर्मली हम लोगों के लिए जो है वो जायज़ नहीं होता। तो जो है क्या कहते हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ हैदर, मैं उसी पे ही बात कर रहा हूँ। तो जो है क्या कहते हैं, हम पढ़ाई भी कम कर देते हैं, खाली पेट होते हैं, काम भी, हालांकि खाली पेट में ज़्यादा पढ़ा जाता है, मगर रमज़ान में जो है वो रोज़ों में यानी एक परसेप्शन होता है कि भाई पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, और ईदें भी होती हैं, तो ईदों पे जो है वो क्या कहते हैं थोड़ी सी पढ़ाई कम होती है, स्पेशली ईद उल अज़हा पे। तो सर अभी वो नहीं आ रही, ना रमज़ान है ना ईद है इस अटेम्प्ट में। तो मैं तो बोलूँगा इस अटेम्प्ट में जो है जो मुश्किल पेपर है ना वो उठा लो, जो आसान पेपर हैं वो बाद में उठाओ। सही है, तो सर अब मुश्किल पेपर जो हैं वो तुम्हारे कौन कौन से हैं भाई? देखो, जो है तुम्हारा FR2 हो गया, ऑडिट हो गया, सही है, तुम्हारा MFA हो गया, प्रोवाइडेड के कॉस्टिंग अगर तुम्हारा निकल चुका है तो तुम ये वाले कॉम्बिनेशन जो है वो तुम उठा सकते हो। अब इट डिपेंड ऑन तुम्हारे कौन कौन से रहते हैं। सही है, अच्छा सर ऑडिट पहले उठा लें, FR2 अगर ना पढ़ें ऑडिट पहले उठा सकते हैं? आई वुड रिकमेंड ऐसा ना करो, आई वुड रिकमेंड ऐसा ना करो, क्योंकि जो तुम ऑडिट करते हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करते हो। तो तुम्हें FR2 जो है क्या कहते हैं, अगर साथ पढ़े होगे ना तो तुम्हारे लिए इजी होगा ऑडिट को कवर करना। अगेन कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट एक मेरिट होल्डर जो है वो एक मेरी स्टूडेंट जो है आज से 3 साल 4 साल पहले रही है। सही है, तो उसने ऑडिट पहले दिया, FR2 बाद में दिया, और ऑडिट में FR2 बगैर पढ़े मेरिट किया। तो मुश्किल नहीं है, यानी आई वुड से नामुमकिन नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं एज एन एवरेज स्टूडेंट तुम लोगों से बात करूंगा। सही है सर, मेरा CMA रहता है यार। बिलाल की जो है वो हमाद ज़रा क्यूरी को एड्रेस कर देना। सर मेरा CMA रहता है, तो CMA प्लस कौन से 2 सब्जेक्ट्स लूँ? यार तुम FR2 तो नहीं ले सकते, MFA और कंपनी लॉ ले लो, फिर MFA और कंपनी लॉ ले लो, दैट्स व्हाट यू कैन डू। FR2 और ऑडिट तुम बाद में जो है वो अच्छा CMA रहता है, आई एम सॉरी, और वो निकल चुका है, FR1 निकल चुका है मुस्तफ़ा। अच्छा ये फातिमा का भी बड़ा अच्छा सवाल है, मैं दे रहा हूँ जवाब। CMA रहता है, CMA के साथ कौन से 2 सब्जेक्ट्स लूँ? भाई तुम्हारा अगर CMA रहता है तो MFA तुम नहीं ले सकते, अज्यूमिंग तुम्हारा FR1 जो है वो निकल जाएगा, तो FR2 ऑडिट और तुम कंपनी लॉ ले लो, दैट्स व्हाट यू कैन डू। सही है ना? अच्छा सर एक और बात है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे 2 कोर्सेज और हैं जो ICAP ने अभी इंक्लूड किए हैं, कंसिडरिंग जो प्रैक्टिकल डायनेमिक्स हैं, प्रैक्टिकल मॉडलिटीज़ हैं। सही है ना? तो तुम्हें ये भी प्लान करना है कि अभी थोड़े से मुश्किल पेपर ले लो, ताकि बाद में जो है आसान पेपर्स तुम दो। सही है ना? तो ये साथ साथ 1-2 कोर्सेज हैं वो भी कर लो, ठीक है? अच्छा सर अगर हम आपकी फ़िज़िकल क्लासेस लें और किसी और इंस्टीट्यूट में हम दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लास लें, और आपकी क्लास का और आपकी, यार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, फ़न ऐसा नहीं होगा, यू बेटर टेल मी, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लास है ना, तो जो है यानी अब तो पहले ये क्लैशेस का होता था फिजिकल, जब हमारे ज़माने में ना कि हम लोग जो है अब होते ही गिनती के 2 इंस्टीट्यूट थे, नॉर्मली ऐसा होता नहीं था। अब तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मार्केट फैल चुकी है, तो जो है स्टिल ऑनलाइन है, तो मेरे ख्याल से ये इशू नहीं आएगा। सही है ना, ये जो तुम बोल रहे हो, और अगर आएगा तो डू लेट मी नो, आई एम गोना अकोमोडेट यू, डोंट यू वरी। सही है सर, FR2 CMA और कंपनी लॉ का कॉम्बिनेशन ठीक है जी? बिल्कुल हैदर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर तुम चाहो तो कंपनी लॉ को ऑडिट से रिप्लेस कर सकते हो। सही है,
सर मैंने फातिमा का सवाल है कि सर जो ऑडिट का ये जो आपका सिलेबस है ये कितने टाइम में कवर होगा। फातिमा मेरा टारगेट ये है कि जो मेरी लाइव क्लासेस हैं जो कॉन्सेप्चुअली फिजिक रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी जो है वो मैं दे रहा हूँ, जो मेरी लाइव क्लासेस हैं वो 1.5 महीने पहले एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। सही है ना, 1.5 महीने पहले जो है मेरी लाइव क्लासेस ख़त्म हो जाए, मेरी ये इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। Zainab, sir, I already tried physical in this attempt and it proved not to be suitable for me due to traveling. Hostel is also difficult. Any tips for remaining disciplined online? Zainab, देखो अगर तुम ऑनलाइन में लेना चाहते हो ना तो देखो यार इसमें जो है आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि इसमें ना थोड़ा सा अपने आप को यू नीड टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। सही है। अब उसके लिए जो है क्या कहते हैं कि तुम मेरे लेक्चर साथ साथ लेते रहो, जो मैं बता रहा होता हूँ साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, तो दैट्स द ओनली मोटिवेशन। जहाँ तुम अगर टीचर के साथ से पीछे हट जाओगे ना कि एक टॉपिक निकल गया और तुमने बोला नहीं मैं क्लास नहीं ले रहा, फिर ऑनलाइन में भी तुम्हारी मोटिवेशन लेवल डाउन होगी। सही है। तो आई वुड सजेस्ट यू, सही है ठीक है तुम सही बोल रहे हो, जिस तरीके से ऑनलाइन जहाँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा दिमागी तौर पे जो है वो कम्बरसमनेस तुम्हारे लिए लाया है कि तुम्हें पूरा माहौल बनाना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, वहाँ उसके फ़ायदे भी हैं। ज़ाहिर सी बात है कंसिडरिंग के फ्यूल के प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं तो तुम्हारी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो बच जाती है। सही है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि साथ साथ चलते रहो, जो मैं दे रहा हूँ वो साथ साथ काम करते रहो। सही है। तो मोटिवेटेड भी रहोगे, साथ साथ टॉपिक भी होते रहेंगे और भरोसा रखो इंशाल्लाह 1.5 महीने पहले तक तुम फिर जो है वो सुकून में आ जाओगे, हाँ यार हमारी सारी तैयारी है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करोगे। न्यूमेरिकल पेपर कोई भी मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि तुम इस मेथोडोलॉजी से चलो जो मैं बता रहा हूँ, और कोई ऐसी मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, दैट्स द नॉर्मल नॉर्म। ठीक है ना, जो एक प्रूडेंट पर्सन करता। आई होप ज़ैनब योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड। बिलाल हमाद तुम्हें गाइड कर देगा। सर टोटल कितने टॉपिक्स हैं और लेंदी हैं? उमर अली जो है अभी मैंने बताया था कि 17 टॉपिक्स हैं FR2 में। सही है। और लेंदी बिल्कुल बिल्कुल हैं। यही वजह है कि मैंने बोला है कि रिजल्ट से पहले अभी स्टार्ट कर देना, रिजल्ट के बाद स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सही है। मैं तो होता तो मैं रिजल्ट के बाद कभी भी नहीं लेता। सही है। अभी से स्टार्ट कर देना। सर कैफ 1 2 4 दिए हैं इस अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कौन से सिलेक्ट करें? 1 2 4 1 यू मीन आपका, तो फिर तुम उठा लो। मेरे ख्याल से कॉस्टिंग तुमने नहीं दिया ना हसन, तो कॉस्टिंग उठा लो तुम। अज्यूमिंग तुम्हारा कैफ 1 निकलेगा, FR2 उठा लो और ऑडिट उठा लो। दैट्स व्हाट यू कैन डू। अगली दफ़ा में MFA और कंपनी लॉ उठा लेना। अच्छा कंपनी लॉ तुम्हारा जो बिजनेस लॉ है तुम्हें पता है ना, मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ तुम्हारा बाइफरकेट सेग्रीगेट हो चुका है, टूट चुका है। तो तुम समझ लो कि कंपनी लॉ तुम्हारा 50% रह गया है। सही है ना। तो कंपनी लॉ को मैं आधा सब्जेक्ट तस्वुर करता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुमने पेपर की जो सिलेक्शन करनी है, कॉम्बिनेशन तुमने जो लेना है वो इस तरीके से लेना है कि आगे रमज़ान और ईद है अगली अटेम्प्ट में, तो अभी मुश्किल उठा लो ताकि आगे जाके आसानी है। सर मेरा टैक्स और CA में रहता है, इसके साथ क्या मुझे FR2 लेना चाहिए? जी बिल्कुल अफान ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई हरज वाली बात नहीं है। FR2 तुम कभी भी ले सकते हो, बट मेरी ये राय है कि ऑडिट से पहले लेना। सर बुक कौन सी रिक्वायर्ड होंगी FR2 के लिए? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। सर बुक्स कौन सी? भाई देखो ये FR1 में भी अभी मैं बता रहा था कि भाई देखो FR2 में जो है ना, FR2 में ICAP की स्टडी टेक्स्ट जो है पहले इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी। आज से अगर 7-8 साल पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मटीरियल, इनफैक्ट जब मैं पढ़ता था तो हम लोग तो पता नहीं इंडियन ऑथर्स की भी किताबें पढ़ रहे होते थे। सही है ना। बट अब चूँकि पास्ट पेपर्स में वो क्या कहते हैं स्टडी टेक्स्ट जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और स्टडी टेक्स्ट से बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा। तो जो मेरी मेथोडोलॉजी होगी, क्योंकि यू नो आई बिलीव इन स्मार्ट वर्किंग रादर देन अटेम्प्टिंग फॉर लाइक 30 और 40 क्वेश्चन, इट्स बेटर कि मैं जो है 10-12 क्वेश्चन करूं और उसमें सारे के सारे मेरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं, क्योंकि मुझे एक पेपर तो नहीं देना ना, मुझे बहुत सारे देने। ये मैं सवाल दे रहा हूँ, सवाल का जवाब दे रहा हूँ मोहम्मद हसन का। तो विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड कि भाई चीज़ें कम रखो बट सुथरी रखो, कॉम्प्रिहेंसिव रखो, तो मैं जो मेथोडोलॉजी है वो स्टडी टेक्स्ट है, पास्ट पेपर्स हैं। सही है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अभी इतने तगड़े क्वेश्चंस नहीं आए। सही है ना। तो वो मैं अपने क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा। सही है ना। वो मैं अपने क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा क्योंकि CA के साथ तुम्हें पता है ICW की भी बॉडी है, ACCA की भी बॉडी है जो कि IFAC के मेंबर्स हैं। सही है ना। तो पैरेलल यूनिवर्स में ये दो जो है PQEs भी चल रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस चल रही हैं आपकी, तो मैं उनके क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स के लिए दूंगा। सही है। तो वही वाली जो मेरी FR1 की अप्रोच थी मैं वही दूंगा कि भाई हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअली कवर करेंगे, तो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताऊंगा, बट पेपर से पहले हम लोग 4-5 क्वेश्चन हर टॉपिक के करेंगे। और आई एम श्योर तुम लोगों ने, जिन बच्चों ने अभी FR1 पढ़ा है मुझसे, उनको बड़ा फायदा हुआ होगा। सही है ना। चीज़ें भी कम होंगी, दिमागी तौर पे सुकून में भी थे, और अल्लाह का शुक्र है कि 1-2 क्वेश्चन वैसे ही आ गए जो हम लोगों ने जो है पहले प्रैक्टिस किए हुए थे। जैसे GNU कैश लिमिटेड से मिलता जुलता एक क्वेश्चन भी आया था। अच्छा सर
आई होप हसन तुम्हें क्लियर है। सर आप FR2 के ऑनलाइन लेक्चर FR जैसे सर आपके FR2 के लेक्चर्स FR1 जैसे ही होंगे ना, शॉर्ट, बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफ़ा, बिल्कुल शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होंगे, डोंट यू वरी, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होंगे। सर IFRS से रीडिंग करवाते हैं यार, IFRS से रीडिंग बिल्कुल इस लेवल पे जो है, जैसे IS 1037 हो गया, मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बताऊंगा, सही है ना, क्योंकि अब यहाँ IFRS का यूजेज एज कम्पेयर टू FR1 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यहाँ मैं बिल्कुल रीड करना तुम्हें सिखाऊंगा, सही ना, रीड करना बिल्कुल सिखाऊंगा मैं। वुड यू रिकमेंड बाइंग द स्टैंडर्ड और नॉट? जैनब इस लेवल पर लाजमी, इस लेवल पर FR2 के लेवल पर आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड परचेज, बल्कि अभी से ऑर्डर दे दो, और इंशाल्लाह अगर तुम्हारे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए तो यही IFRS तुम्हें जो है CA फाइनल्स में भी काम आएगी। सर मैंने अभी FR1 और टैक्स दिया है, अभी कौन से सब्जेक्ट्स लूँ? फातिमा जो है आई वुड सजेस्ट कि कॉस्टिंग ले लो, आप कॉस्टिंग पिक कर लो, बिजनेस लॉ कर लो, और जो है क्या कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है FR1 निकल जाएगा तो FR2 पिक कर लो, सही है ना। आई वुड सजेस्ट यू, माई हम्बल सजेशन वुड बी दिस। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज feel free to ask. सर कोई सवाल? अदरवाइज वी शुड कंक्लूड दिस सेशन। सर क्लास टाइमिंग्स क्या होंगी? मैंने अभी बताया था कि क्लास टाइमिंग्स जो होंगी या तो वो 4 से 6 होंगी या 6 से 8 होंगी, सही है, डिपेंडिंग ऑन, बादुकात होता है कि FR2 में जो है ना वो बच्चा थोड़ा मैच्योर हो चुका होता है, तो जो है मैं फिर ये मगरिब और इशा के दरमियान भी ले रहा होता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन होगा तो फिर मैं मगरिब और इशा के दरमियान भी ले रहा होता हूँ। सर FR2 CMA और ऑडिट उठा लूँ? उठा सकते हो उमर, कोई हरज वाली बात नहीं है, बिल्कुल उठा सकते हो, यू कैन पिक दीज पेपर्स। सर क्लासेस जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हैं, आज मैंने ओरिएंटेशन सेशन रखा था, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह क्लासेस हैं। कंपनी लॉ और MFA नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जी बिल्कुल सही है उमर, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, और फिर तुम उमर चाहो तो कंपनी लॉ और MFA के साथ जो है वो जो दूसरे तुम्हारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर दैट। असन बिल्कुल फिजिकल क्लासेस होंगी, बट इट डिपेंड्स ऑन कि फिजिकली, क्योंकि तुम्हें पता है कि ज़्यादातर बच्चा जो है ही और शी इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स ऑनलाइन, तो फिजिकली जो है वो क्या कहते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कराची में जो है वो ज़्यादातर बच्चा जो है वो ऑनलाइन पे जा चुका है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके से होता है, क्या मॉडलिटीज़ होती हैं, तो आई विल हैव टू लुक एट के यार बच्चा कितना है, जाहिर सी बात है, ताकि मैं फिर अकॉर्डिंगली अपना टाइम निकाल के जो है वो आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर तो जो है वो एक मिनिमम स्ट्रेंथ हमारी अचीव हो जाती है तो आई विल बी गोइंग फॉर फिजिकल। सर टाइम टेबल फिक्स होगा? जी बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स होगा, टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। सर आपकी फिजिकल क्लास ऑनलाइन लेक्चर्स में से कोई फ़र्क तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं भाई, कुछ भी नहीं होता, सेम ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। अब मसला ये, मैं 13-14 साल हो गए ना, तो वो एक ही कैसेट होती है, बस अपडेटेड होती है थोड़ी सी, सारी कैसेट सब फॉरम्स पे एक कैसेट चलती है, बस थोड़ी सी अपडेटेड होती है, अगर कोई स्टैंडर्ड में चेंज आ रहा होता है तो वो पिछली अटेम्प्ट से मैं बता देता हूँ। सर IFRS कहाँ से बाई करें और किस टाइप की बुक होगी, थोड़ा गाइड कर दें। यार उमर मेरी ना एक वीडियो है यूट्यूब पे, अगर तुम देखो तो उसमें IFRS बाकायदा मैंने उसकी शक्ल दिखाई है, ICAP से ऑर्डर होगी, सही है, ICAP में कॉल कर लो, सही है, ICAP का जो UN नंबर है गूगल पे सर्च कर लो और वहाँ ऑर्डर कर लो, तो तुम्हारे पास 15 से 20 दिन में आ जाएगी, अभी से ऑर्डर कर लो मैं तो बोलूँगा। सर एनी अदर क्वेश्चन? सर एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़? हाउ डू वी इनरोल? इसके लिए जैनब जो है मेरी टीम ने जो है वो ग्रुप पे, आई एम श्योर यू आर इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हमाद तुम हमारे साथ हो या नहीं हो? तो हमाद हैं, नहीं उमर जो है ये किसी शॉप से नहीं मिलेंगी, हमाद ज़रा ये जैनब को तुम सपोर्ट कर दो, किसी शॉप से नहीं मिलेंगी उमर, ये एक्चुअली ICAP से ऑर्डर करनी पड़ती हैं। हमाद अपना नंबर मेंशन कर दो सो दैट पीपल कैन मैसेज यू अकॉर्डिंगली। सर एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़? मैं तुम लोगों के लिए ही हूँ अभी इधर, तो कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। इनफैक्ट फर्म के हवाले से भी अगर तुम्हें कुछ पूछना है कि क्या, क्योंकि मैं ICAP का MRS भी हूँ फ्रॉम बैंक इस्लामी, फ्रॉम वन ऑफ द जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड प्रैक्टिस, तो अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।
तो सर आई बिलीव वी शुड, सर इंडक्शन प्रोसेस क्या होती है, टेस्ट वगैरह होती हैं यार? इट डिपेंड्स ऑन सर टेस्ट किस तरह से। अच्छा, फातिमा का एक बड़ा अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ हैदर का पहले जवाब। सर इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, टेस्ट वगैरह होता है? जी बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑन फर्म, हर फर्म की अलग पॉलिसी होती है, हर जो है टोप्स की अलग पॉलिसी होती है। तो जो है वो इंशाल्लाह यू पीपल वुड बी कम्युनिकेटेड, जब आता है ना तो बाकायदा वो पूरा लिखा हुआ होता है हर फर्म का, जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो अकॉर्डिंगली इट डिपेंड्स ऑन। सर टेस्ट किस तरह होंगे फातिमा? जिस तरीके से मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो यू वुड हैव लिमिटेड टाइम टू एक्चुअली सबमिट द टेस्ट, ठीक है? और उसके बाद जो है तुम्हें 2 से 3 दिन में जो है वो टेस्ट चेक होके मिल जाएंगे, सही है ना? तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या थ्रू पोर्टल जो है वो तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सर हैंड्स ऑन कोर्सेज कब स्टार्ट करें? अगली अटेम्प्ट में स्टार्ट करो, अभी ना करो। अगर अभी भारी सब्जेक्ट्स उठा रहे हो तो अभी स्टार्ट ना करो, अगली अटेम्प्ट में स्टार्ट करो, अभी 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 ना लो, सही है? क्योंकि अभी वैसे ही भारी सब्जेक्ट्स हैं तुम लोगों के, सही है? सर मैं CMA FR2 के साथ तीसरा सब्जेक्ट कौन सा लूँ? कंपनी लॉ और ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट ले लो, ऑडिट। कंपनी लॉ अगली दफ़ा लो। ऑनलाइन पोर्टल पर टेस्ट होंगे या मैनुअल टेस्ट होंगे? यार मोहम्मद हसन, जो है क्या कहते हैं, मैनुअल टेस्ट होंगे, सही है ना? बट आपको फिर पोर्टल पे सबमिट करने होंगे, ठीक है? तो सर आप लोगों को ये हमाद ने अपना नंबर शेयर कर दिया है, तो आप जो है हमाद से फिर फर्दर जो है वो रब्ता कर सकते हो। तो सर दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई एम श्योर तुम लोगों के लिए ये सेशन जो है वैल्यू एडिशन की होगी इस सेशन ने। तो सर अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। हैप्पी ऑफ डेज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है फिर हम लोगों की मुलाकात होती है, जिसमें हम लोग FR2 की फुल फ्लेज क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात करते हैं। हसन मारफानी साइनिंग ऑफ। सर कोर्स स्केड्यूल रिपीट कर दें प्लीज़। अनस मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी। व्हाट्सएप ग्रुप पे ना पूरा स्केड्यूल में शेयर कर दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।